हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आज के नए एपिसोड में। आज से हम शुरू करेंगे इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना। तो आज है डे 1 यानी कि पहला वीडियो, यानी कि शुरुआत से एकदम जीरो से, जिससे ABCD बनता है उनके लिए, वहाँ से शुरू होगा। तो ABCD आपसे बनती है, लिखते भी बनती है। तो अब सबसे पहले उनके उच्चारण, जैसे ए का उच्चारण क्या होगा, बी का उच्चारण क्या होगा, सी का उच्चारण क्या होगा, इसे आपको याद करना है। जब ये याद हो जाएगा तो हम सीधा सीधा पढ़ना सीखेंगे। जैसे ए का क्या होता है, ए होता है। देखो अभी ये सब याद करा के, यहाँ तक जेड तक करा करके फिर हम देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। अभी 5 मिनट में पढ़ना सीखेंगे। क्या 5 मिनट में पढ़ना सीखेंगे। तो आज डे 1 है, आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वर व्यंजन तो आप जानते होंगे, वोवल और कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, वोवल्स है ना। तो वोवल्स के उच्चारण एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे ए है ना, ये स्वर है, ये क्या है, ये स्वर है। तो इसके ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, आ भी होता है, इसका उच्चारण बहुत सारी होती है, ठीक ना। तो ये ध्यान बस रखना। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख लेना अगर नहीं लिखे हैं, और याद कर लेना जल्दी से। तो आज से ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, शुरुआत से। तो ए का ए होता है, ए का ए। तो इसमें गोल लगा दिए स्वर है ना, इसके अलावा भी बहुत सारी आवाज़ होती है इसकी, ठीक ना। तो ए का ए होता है, बी का ब होता है, बा नहीं, ब ब। सी का क भी होता है, और सी का स भी होता है। सी का क भी होता है, को, इसका स भी होता है। डी का ड भी होता है, डा नहीं, ड। ई का ए भी होता है, आई भी हो जाता है कभी कभी। तो ये क्योंकि ये स्वर है, क्या है, स्वर है, ठीक ना। और इसका एफ का फ होता है, ये बिंदी जो लगी ना, इसको फा बोलते हैं, फ फ। एफ का फ। जी का ग, जी का ग। एच का ह, एच का ह। आई का ई भी होता है, कभी कभी आई भी हो जाता है ना। ये भी स्वर है, तो इसके भी बहुत सारे उच्चारण होती है। अब है जे, जे का ज, जे का ज, ज हो गया। अब के का क, एल का ल, एम का म जिसको बोलते हैं आप, एन का ना, मतलब जैसे ना बोलते हो न, तो इस तरह एन का आधा ना। ओ भी क्या है आपका, ये स्वर है। ओ भी क्या है, स्वर है। तो ओ का ओ हो जाता है, अ भी हो जाता है, बहुत सारे हो जाते हैं, कभी कभी आ भी हो जाता है, जैसे और पढ़े हो गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। पी का प, क्यू का क्वा, क्वा। एक बात याद रखिए, क्यू के बाद हमेशा यू आएगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्वा पढ़ेंगे। अकेला क्यू नहीं आता है ना। ये यू है, यू है, क्वा क्वा। इसको हमेशा क्या पढ़ेंगे, क्वा, क्योंकि ये इसके साथ में यू आएगा हमेशा। आर को र, आर का क्या होगा, र होगा। एस का क्या होगा, स होगा, एस का स। टी का क्या होगा, ट होगा, टी का ट। यू का उ, यू भी क्या है, आपका स्वर है, यू भी आपका स्वर है, उ होगा। भी का व होगा, व वजन वाला व। डब्लू का व होगा, व। ये चंद्र जो लगा चांद जैसा रहता है चिन्ह, वही वाला। तो वो होगा क्या, वो। ये वा है, ये क्या है, वो। ये वो ओ, हल्का ओ की आवाज आ रही है, वो। एक्स का क्या हो जाएगा, क्स, क्स। इसका क्या हो जाएगा, क्स। इसका हो जाएगा य, इसका हो जाएगा ज। ये क्या है, ज। चलो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। ए
ब ब ख ख क स स द ए ग ग है ई, या फिर आई भी बोल सकते हो आप क्योंकि ये स्वर है। ज ज ज क क ल एल। ये कहो कि सर ये एल है तो आप ला कर पढ़ रहे हो, क्योंकि हम उच्चारण पढ़ रहे हैं ना, ये ला, तो आपको याद कैसे करना पड़ेगा, ऐसे याद करना पड़ेगा। ल ल न न न न अ प प क क र र। ये क्या है? श स स स। ये क्या है? ट्र ट्र ट ट ट। ये क्या है? उ उ उ उ। ये क्या है? वो। क्या है? वो। और ये क्या है? वो। क्स। ये क्या है? क्ष क्ष। ये क्या है? य। और ये क्या है? ज। जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा ज। तो अभी हम डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे, इसको भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि के एच का खा होता है, जी एच का घा होता है, सी एच का चा होता है, सी डबल एच का छा छाते होता है, छा होता है, जे एच का झा होता है, टी एच का ठा ठठेरा भी होता है और था थन भी होता है, था। डी एच का ढा होता है, ढा ढक्कन, ढा ढक्कन वाला ढंग, और डी एच का ही धा होता है, धा धनुष। पी एच का फा होता है, और एस एच का आपका सा होता है, और ये पेटफन्ना वाला सा होता है, ये सलजम वाला सा और ये सटकोड़ वाला सा, ये दोनों होता है, ठीक ना। इसका सा का मतलब एस एच का, और के एस एच का छत्री वाला छत्रिय वाला त्रा, टी आर ए त्रा हो जाएगा, और जी वाई से ज्ञा हो जाएगा। आप ए भी लगा सकते हो ज्ञान के लिए, जी वाई ए ज्ञा, या फिर जी वाई लिखोगे तब भी सही है। तो आप इसको याद कर लीजिए। अब देखो कैसे पढ़ना शुरू होता है, बस कुछ नहीं करना, अब शुरू करते हैं पढ़ना। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे ये क्या है, अभी तो आप देख देख कर बताओगे कि सर ये तो ब है, ब। ये क्या है? ब। और ये क्या है? इसको कहोगे सर ये तो ए है, ये तो ए है, ब ए। और इसको क्या कहोगे? कहोगे सर ये तो ट है, ट, ब ए ट। तो इसको जब जोड़ के बोलोगे, इसको जब पूरा मिला के बोलोगे तो इस तरह हो ना, बी ए टी, बैट, ब एट, बैट, बैट, बैट यानी बल्ला जिससे आप खेलते हैं, हो गया ना। अब जैसे सी हो गया, तो सी को अब क्या बोल देते हो? सा भी हो जाता है और का भी हो जाता है ना। तो सी का क्या होगा? लेकिन जैसे सी प्लस ए और प्लस टी है, तो देखो क ये क्या है? ए ट ट। आप यहाँ से मिला भी सकते हो। देखो टी का क्या होता है? ट होता है। टी का क्या होता है? ट होता है। एक सेकेंड, हाँ, तो टी का क्या होता है? ट होता है ना। तो क, सी का होता भी, का भी होता है ना, सी का भी होता है ना। तो क ए ट, कैट, कैट हो गया ना, कैट। स ए ट, सेट, सेट। टी एच का द भी होता है, ए द दैट, दैट। इस तरह आप सीख सकते हो। जैसे ये देखो, ये क्या है? न ए मैप। आप पढ़ सकते हो अपने से। देखो ये क्या है? म। क्या है ये? म। ये क्या है? और ये क्या है? ए है। ये क्या है? ए है। ये सब आप जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ए पू, पू। पी को क्या बोलते हैं? पा बोलते हैं ना, पा बोलते हैं। तो ये तो लिखा है मैप, मैप, मैप। इस तरह आप पढ़ सकते हो जोड़ जोड़ के, है ना। जैसे
ये क्या है? फ ए न फैन फैन हो गया ना फैन। अब जैसे ब ए न बैन बैन। एक तो वैन होता है, एक तो क्या होता है? वैन होता है, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला लो, ये पी का क्या होता है? प होता है। तो प प ए ई ले लो, तो ई को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो प ए न एन लिख देते हैं, एन। तो क्या हो जाएगा? पेन पेन। क्या हो जाएगा? पेन। तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो आपसे इस तरह पढ़ते ही बनेगा, इस तरह ही पढ़ा जाता है। अब इसको मेरे साथ पढ़िए, ये तो ये वाले सरल भी हैं। देखो ब ए क बेक बेक एक। ये जब आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये क्या है? बेक क क ए क केक केक। फ एक फेक। ट ट ये टी का टा होता है ना, तो ट ए क टेक टेक। म एक मेक। फ ल ल ए क फ्लैग फ्लैग फ्लैग। ल ए क एक लेग लेग। मिस ट एक मिस्टेक मिस्टेक। तो आप इसी तरह इनको भी पढ़ सकते हो। अब जैसे क्यू के बाद यू आया है तो इसको क्या बोलते हैं? ख्वा ख्वा क्वैक क्वैक। क्या बोलेंगे इसको? क्वैक। इस तरह आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे याद? सबसे पहले आप जो हमने बताया है उसे याद करेंगे। हमने क्या बताया कि आपको ये फोनिक साउंड, ये जो उच्चारण है ए के, बी के, सी के, ई के, डी के, एफ जे, ये सब एम ओ एम, एन ओ पी, वाई जेड, ये सब के क्या करना है? साउंड को याद करना है कि किसका साउंड क्या होता है। तब आप धीरे धीरे पढ़ना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। और आप अगर लिखना भी चाहें तो चलिए यहाँ से लिख लीजिए। यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, और ये। तो आशा करते हैं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और आया है तो बताइए, इसका मैं अगला बनाऊँ डे 2, यानी कि दूसरा दिन। आज तो पहला दिन था, तो अगर आप बताएंगे तो मैं दूसरा दिन के लिए भी बनाऊँगा। अगर अच्छा लगता है तो बताइए। बाकी यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसको हम बोलेंगे एम। क्या बोलेंगे? एम एम। इसको क्या बोलेंगे? देखो ए है, ये म है, एम। इसको क्या बोलेंगे? एम। तो अब इससे जुड़े राइमिंग वर्ड्स को हम सीखेंगे तो पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि हमने इससे पहले फोनिक वर्ड पढ़ चुके हैं, यानी कि किस लेटर को क्या पढ़ा जाता है उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आप सबको ये देखा है याद करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये क्या है? एम है। क्या है? एम। ये क्या है? ज है। जे को क्या बोलते हैं? ज बोलते हैं ना, ज ज एम। ये क्या है? एम ज ज एम जैम। हो गया ना जैम। देखो इसी तरह तो पढ़ा जाता है। जैम, जैम का मतलब होता है फल से बना मीठा पदार्थ। तो इनको पहले पढ़ लेते हैं फिर पूरा देखते हैं। तो देखो ये क्या है? ज एम। तो क्या हो जाएगा? जैम जैम। ये क्या होगा? ड ड एम। अब बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, डैम डैम। ये क्या है? एच है। एच को क्या बोलते हैं? है एम हैम हैम। क्या हो जाएगा ये? हैम। ये क्या है? क। क्या है ये? क। सा भी होता ना, लेकिन ये क्या है? क एम कैम कैम कैम। ये क्या है? ब ब एम बैम बैम। प प
एम पैम पैम। ये क्या है? स एम सैम सैम। और ये क्या है? रा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये क्या है? रैम रैम। अब इसको देखते हैं। देखो, जैम मतलब होता है फल का मीठा रस। जो फल का गूदा होता है, अंदर का भाग मीठा मीठा, वही होता है जैम। ठीक, उसी से जैम बनता है, वो बहुत मीठा होता है। अब है डैम। डैम होता है बांध, जहाँ जहाँ बांध मतलब कि जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर बिजली उजली बनाई जाती है, फिर है ना, वो वाला बांध हो गया। या फिर जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है, बांध हिंदी में बोलते हैं। हैम, हैम होता है मांस, सुअर का मांस हो जाता है बेसिकली, लेकिन मांस होता है। कैम, कैम मतलब कैमरा का छोटा भाग, या फिर कैमरे के छोटे रूप को हम बोल सकते हैं कैम। कैमरा ना बोलकर कैम बोल देते हैं, कैम। बैम, बैम मतलब होता है धम की आवाज़, मतलब कोई धम से गिरा कुछ या फिर कुछ हुआ, उसकी आवाज़। पैम, पैम मतलब होता है किसी का नाम, हो सकता है पैम किसी का नाम हो। यहाँ तो नहीं, भारत में नहीं, लेकिन दूसरे देशों में पैम नाम रहता है, किसी लेडी का, लड़की का, महिला का नाम रहता है। सैम, सैम भी क्या होता है? किसी का नाम होता है, जैसे सैम बहादुर, है ना, जो अपने मेजर थे ना फौज में, उनका सैम बहादुर नाम था। तो सैम भी क्या होता है? नाम होता है। रैम, रैम होता है जो कंप्यूटर में मेमोरी लगी रहती है कंप्यूटर में, वो होता है रैम। अगर हिंदी में देखोगे तो राम, तो हिंदी में इसको राम पढ़ा जाता है। अगर मेमोरी वाला का बताना, कार्ड वाला, तो इसको रैम बोलेंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो ये पढ़ लेंगे आप, ऐसे शब्द कभी भी आगे तो बस आपसे बनना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बस हो गया। अब देखते हैं ये क्या है? ए पु पु, ऐप ऐप ऐप। तो अब इसको देखेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। तो देखो, ये है ऐप, ऐप ट, सॉरी क क, कैप कैप, म ऐप, मैप, मैप होगा ना। ये क्या होगा बताइए? न न, गुड। ये क्या है? ऐप, तो क्या हो जाएगा? नैप नैप नैप। ये क्या है? ट ट, ऐप, तो क्या हो जाएगा? टैप टैप, गुड। ये क्या है? ल ल, ऐप, लैप लैप, गुड। ये क्या होगा? ग, ऐप, गैप गैप, र र, ऐप, तो क्या हो जाएगा? रैप। ये क्या है? क ल क ल, ये एल है ना, इसलिए क ल ऐप, क्लैप, यानी ताली बजाना है। तो कैप मतलब टोपी, मैप मतलब नक्शा, नैप मतलब झपकी लेना, यानी थोड़ी सी नींद लेना, थोड़ी सी नींद, कम से कम 5 मिनट के लिए, थोड़ा बहुत 5-10-15 मिनट के लिए नींद लेना, उसको झपकी बोलते हैं। टैप, टैप मतलब होता है थपथपाना या फिर नल चालू करना, ठीक है ना। लैप, लैप होता गोद, जैसे बच्चे गोद में पड़े सोते रहते हैं ना मम्मी के, लैप, है ना। गैप मतलब होता खाली जगह, जैसे यहाँ का यहाँ से यहाँ तक खाली जगह है ना, ये गैप है। या फिर इन दोनों पेन की जगह में खाली जगह है ना, ये खाली जगह है, दो उंगली आ जा रही हैं, तो खाली जगह को बोलते हैं? गैप बोलते हैं, गैप, खाली जगह को बोलते हैं। रैप, रैप मतलब तेज बोल, तेज बोल का मतलब जैसे जो गाना गाने वाले हैं सिंगर, तो रैप सॉन्ग सुने हो ना, छोटे छोटे, मतलब जो गाना गाते रहते हैं एक दो जल्दी जल्दी, वो रैप होता है। क्लैप, क्लैप मतलब ताली बजाना। इसी तरह के और भी शब्द रहते हैं, तो आप पढ़ लेंगे अगर इसी तरह आते रहेंगे तो। अब और आगे बढ़ते हैं। पहले क्या है? ये क्या है? ए नु, एन एन। ये क्या है? क, एन, क्या हो जाएगा? कैन, क्या हो जाएगा? कैन। ये क्या है? फ एन, फैन फैन। मु एन, मैन। अब इसको आप अपने बताइए, पो एन, तो क्या हो जाएगा? पैन, गुड। ये क्या है? वो एन, तो क्या हो जाएगा? वैन, गुड गुड। इसी तरह ब एन, बैन, पु ल प्ल एन एन, प्लान प्लान। प्लान मीन्स योजना। जैसे आपने प्लान बनाया कि आज से आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो
प्लान मतलब क्या होता है? योजना। बैन मतलब प्रतिबंध। जैसे कि भारत में जो टिकटॉक है वो बैन हो गया है, यानी कि बंद हो गया है। अब वो टिकटॉक नहीं चलेगा यहाँ। अब जैसे वैन, वैन मतलब गाड़ी। पैन मतलब पैना, यानी कि कढ़ाई, जिसमें आप रोटी, तवा, तवा जिसको बोलते हैं, है ना। मैन मतलब आदमी। फैन, फैन मतलब पंखा। कैन मतलब सकता है या सकती है, सकता, सकना। जैसे मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार। कैन मतलब डिब्बा भी होता है, छोटे छोटे कैन, डब्बे होते हैं ना, मिठाई के डब्बे या फिर जूस के डब्बे, उसको कैन बोलते हैं, उसको भी कैन बोलते हैं, ये बोला। हाँ, अब इसके आगे और तो एट, एट, ये छोटे छोटे शब्द रहेंगे ना, तो इन्हें से पढ़ते बनने लगे, फिर धीरे धीरे हम बड़े बड़े पढ़ेंगे, और इनके मतलब भी रहने चाहिए हमको याद थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा रहेगा। तो क्या है ये? ए टू, एट, एट। ये क्या है? क, 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 एट, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, गुड। ब, एट, बैट, बैट मीन्स बल्ला या फिर चमगादड़। क्योंकि बैट मीन्स बल्ला तो होता है, आपने पढ़ा है पहली दूसरी में, लेकिन बैट मीन्स बल्ला भी होता है, यानी कि चमगादड़। जो लोग बड़े हो गए हैं तो उनको पता है कि बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है। अगर आप बच्चे हैं, ये कोई बच्चा दिख रहा है, तो उसको भी जानकारी चाहिए, होनी चाहिए कि ये चमगादड़ भी होता है, बैट मीन्स चमगादड़। फैट, फैट मतलब होता है वसा, या फिर हो सकता है मोटा। क्या हो सकता है? मोटा। जैसे कोई व्यक्ति है वो फैटा है, फैटी है, या फिर उसके अंदर फैट ज़्यादा है, तो हम उसको फैट बोल देते हैं, फिर वसा बोल देते हैं। हा, हा, हैट, हैट मीन्स टोपी, हैट मीन्स भी टोपी होता है। हैट में भी क्या होता है? टोपी होता है। कैप मीन्स टोपी होता है, हैट में, हैट से भी टोपी होता है, ठीक है ना। अब नो, एट, मैट, मैट मीन्स चटाई, जिसमें आप बिछा कर बैठते हैं। सेट, सेट मतलब बैठना या फिर बैठा, क्योंकि सेट सीट का सेकंड फॉर्म है, सीट, सेट, सेट, इस तरह होता है। अभी आप अगर जानते नहीं है फिर बाद में जानेंगे, और जो लोग जानते हैं तो लोग तो उनको तो पता है कि सेट क्यों बोल रहा हूँ और सीट कैसे बोल दिया था। तो सेट मतलब बैठा। रैट, रैट बस चूहा। अच्छा, इस तरह पढ़ना, र, एट, एट, रैट, रैट मीन्स चूहा। अब ये क्या है? च, सी एच का क्या होता है? चा होता है, बताया था ना। च, एट, चैट, चैट मीन्स होता है बातचीत, यानी कि चैट मतलब मोबाइल में जो बातचीत होती है ना, टाइप करके ऐसे करके, तो जब व्हाट्सएप में या फिर कहीं कहीं भी बात किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? चैट बोलते हैं, चैटिंग, चैटिंग, बातचीत। फ्लैट, फ्लैट, फ्लैट मतलब सपाट, ऐसे सपाट में, सीध में। या फिर फ्लैट मतलब होता है एक जगह जहाँ की, या फिर कमरा समझ सकते हैं। फ्लैट मीन्स कमरा भी होता है, बड़े बड़े फ्लैट, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है? एग, 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 ये क्या है? एग है। ये क्या है? अब इसको इसी तरह पढ़ना है। ये क्या है? एग है ना, एग। ये क्या है? ब, पूरा बोलो, ब, एग, बैग, बैग मीन्स थैला। ट, ट, एग, टैग मीन्स लेबल, जैसे कोई लेबल चिपका हो, जैसे ये पेन है जिस पर ये टैग चिपका है ना, ये लेबल चिपका है ना, ये क्या है? टैग है। टैग मतलब नाम, किसी लोगो किसी कंपनी का, है ना, टैग। र, एग, रैग, रैग मीन्स कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। स, ये क्या है? स, एग, सैग, सैग मतलब झुक जाना या फिर लटक जाना, जैसे बंदर लटक जाते हैं ना पेड़ों को डालिया पर, सैग। अब क्या है? गैग, ग, एग, ये क्या है? ग है, ग। देखो ये आपको पढ़ते तभी बनेगा जब मैंने इसको पढ़ाया था, ये सब याद होने चाहिए। देखो ग, ए, ग, गैग, देखो जी ए जी, यहाँ पास में लिखा जी ए जी, देखे ये कहाँ गया? तो इधर पास था,
GAG ग एग। तो इसी तरह तो पढ़ना है, कोई दिक्कत थोड़े है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह ड्र ड र ड्र 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 र र आर नहीं, ड्र एग ड्रैग। ड्रैग मतलब खींचना, किसी भी चीज को खींचना। म एग मैग यानी पत्रिका, या फिर जैसे क्या तो मैगजीन छपी रहती है ना, या फिर अखबार समझ सकते हो, अगर अखबार टाइप उसी तरह की पत्रिका होती है मैगजीन जिसको बोलते हैं, तो उसका छोटा रूप है मैग। मैग यानी पत्रिका। फ्लैग 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 होता है झंडा। फ्लैग मतलब होता है क्या, झंडा। जैसे हर एक देश का अपना अपना झंडा है। फ्लैग फ फ फ ल एग फ्लैग। अब ये क्या है, ल एग लैग। लैग मतलब देरी, यानी कि देर कर देना, बहुत ज़्यादा देर कर देना। फिर क्या है, वो डब्लू वाला वो एग वैग यानी पूंछ हिलाना। पूंछ हिलाना, जैसे कुत्ता पूंछ हिला रहा हो या फिर गैया पूंछ हिला रही हो, है ना। तो वैग मतलब पूंछ हिलाना। तो ये आज इतना तो ठीक है ना, इसी तरह तो पढ़ा जाता है। तो हम चाहें तो इसी में पढ़ेंगे, आप चाहे इसको भी पढ़ लो। क्या है, कविता पोयम। कविता मतलब होता है पोयम, यानी पोयम को हम कविता बोलते हैं हिंदी में। सभी को मिलाकर मतलब जो हमने पढ़ा है एग ऐप एम, इन सबको मिला करके ये कविता है। आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, है ना। हालांकि देखिए 15 मिनट लगभग वीडियो हो गया है, तो आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले डे 1 में जो हमने पढ़ाया था कि किस लेटर को क्या बोलते हैं, वो याद होना चाहिए। जब वो याद होगा तो आप सब चीज़ पढ़ेंगे, है ना। तब ना जब ये लाको मको न इस तरह पढ़ोगे तभी तो जान पाओगे, ये सब पढ़ पाओगे। इनके हिंदी में पता होना चाहिए, जैसे मैन मतलब आदमी, फैन मतलब पंखा, कैन मतलब सकना या फिर सकता, वैन मतलब गाड़ी, बैन मतलब प्रतिबंध यानी फिर रोक लगाना, प्लान मतलब योजना बनाना या फिर तैयारी बनाना। तो इस तरह याद होना चाहिए हिंदी भी। तो आई थिंक आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होगी। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आई, इसको क्या बोलते हैं, आई एम सैम। आई एम सैम, सैम लाइक जैम। जैम इज जैम इज स्वीट। डब्लू है, ये क्या है, सु वू ई है ना, इसलिए ई टू स्वीट स्वीट। जैम इज यम यम। तो इस तरह जैसे मैं सैम हूँ, सैम को लैम मतलब जैम यानी कि मीठा रस या फिर मीठा फल का जो जूस है या फिर जो पदार्थ है वो पसंद है। जैम इज स्वीट, जो जैम है वो कैसा है, मीठा है। जैम इज यम, जैम को खाने के बाद जो सैम को क्या हुआ, मज़ा आ गया। तो इस तरह पढ़ाया जाता है। फिर आप इस सबको पढ़ सकते हैं। तो ये दिखाई दे रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे ऐसे करके पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आप बताइए। ये है ई, ये है डी। तो ई का क्या उच्चारण है, ए, डी का ड, एड। ये क्या है, एड है। क्या है, एड। तो अब एड के जुड़े हुए फोनिक साउंड के उच्चारण करते हुए सभी चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे। देखो कैसे, इससे क्या है, ये एड है। क्या है, एड। ये क्या है, बी। तो बी का क्या होता है, ब। तो ब एड, बेड। क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेड। तो इसी तरह पढ़ना है। र, इसको बताइए, र ड। तो क्या हो जाएगा, रड थोड़ी होगा, रड नहीं होगा, रेड होगा, क्योंकि ए की मात्रा चढ़ा देनी है रा में। देखो एड, क्या है, एड। ये क्या है, एड। तो ये र एड, रेड, रेड हो जाएगा। ल एड, लेड, लेड। फ एड, तो क्या हो जाएगा, फेड। गुड। मेड, मेड हो जाएगा ना, यही तो सही है। तो बेट, रेड, लेड, फेड, मेड। इसी तरह पढ़ना है ना। तो बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर। बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर होता है। रेड का मतलब होता है लाल, यानी कि लाल रंग। जो मैं ये लिखा ना, लाल रंग से लिखा हुआ है ना, लाल पेन से। फिर क्या है, लेड। लेड मतलब नेतृत्व करना,
हालांकि कभी कभी लीड बोल दिया जाता है, लीड, लेकिन ये लेड है। क्या है? लेड। तो लेड मतलब नेतृत्व करना, यानी कि किसी भी चीज़ को कारोबार को संभालना, कारोबार के काम को, कमान को संभालना। फीड, फीड मतलब होता है खाना खिलाया। फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, उसका सेकंड फॉर्म है फीड। तो ये सब आप बाद में जानेंगे क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, क्या होता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये वर्ब होते हैं जो। एड, मेड, मेड मतलब होता है दवाई का संक्षिप्त रूप। जैसे मेडिसिन बोलते हैं, दवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेडिसिन। तो मेडिसिन न बोल करके मेड बोल देते हैं बहुत लोग। चलिए ये क्या है? एन, ए, एन, एन। तो इसी से जुड़े हुए शब्दों को बोलेंगे। तो एन है, लास्ट में एन जोड़ देना, एन, एन। पु, पु, एन, पेन, पेन। ह, हैन, हैन। मु, एन, क्या हो जाएगा? मैन, मैन। ट, एन, टेन, डेन। द, एन, देन। व, एन, वैन। वहन हो गई। ये जो एच है वो इधर पास साइलेंट है। साइलेंट का मतलब होता है कि उसकी कोई भी उच्चारण नहीं होगा। फिर आप आगे पढ़ेंगे कहे नहीं होता ये सब। तो वे, एन, वैन, इसको वैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैन। तो पेन मतलब होता है, पेन यही कलम, यानी कि जो से हम लिखते हैं। हैन मतलब होता है मुर्गी। मैन मतलब होता है बहुत सारे आदमी, बहुत। मैन मतलब होता है आदमी। अब मैन मतलब क्या होता है? बहुत सारे आदमी। टेन मतलब 10, टेन मतलब 10। और डेन मतलब गुफा, डेन मतलब गुफा। डेन मतलब ये डेन है, ये क्या है? डेन, डेन। क्या है ये? डेन है, ये डेन है, ये देन है। देन मतलब तब, दो एन, देन। और ये क्या है? वेन, व एन, वेन, वेन मतलब कब। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है इधर पास? एच, एच, ए टू, एच। तो एट हो जाएगा। ये क्या है? एट, एट। लेकिन ये क्या है? पू, एट, पेट, पेट, पेट। पेट मतलब पालतू जानवर। बोलते हैं ना पेट, काउ इज द पेट एनिमल। गाय गाय पालतू जानवर है, इसे बोलते हैं ना। तो पेट मतलब होता है पालतू जानवर। पेट मतलब होता है पालतू जानवर, पेट एनिमल। नेट, नेट मतलब जाल। जैसे जाल फेंक के फंसा जाता मछलियों को, वो वाला जाल है ना, नेट। नेट मतलब जाल। सेट, सेट मतलब समूह। जैसे ये बहुत सारे अगर पेन हैं तो पेन के सेट हैं, बहुत सारे पेन हैं, है ना। तो ये सेट कहला जाता है, बहुत सारे समूह को बोलते हैं। गेट, गेट मतलब होता है प्राप्त करना। गेट मतलब होता है प्राप्त करना। लेट, लेट मतलब होता है अनुमति देना। ल, एट, तो लेट हो जाएगा। एट, एट, मेट, एट, मेट। तो क्या हो जाएगा? मिला। क्या हो जाता है? मिला, कोई चीज़ मिल गया। मीट का सेकंड रूप है मीट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आई की बारी है। ई की हटा ली, कर ली है। अब आई की बारी है। तो आई को क्या बोलते हैं? ई। ब, इसको क्या बोलेंगे? इब। क्या बोलेंगे? इब, इब। तो अब देखते हैं क्या है? र, इब। तो र इब थोड़ी बोलेंगे, इस ई को इसके साथ में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। र, ई, री, बु, रिब। रिब मतलब होता है पसली। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं जल्दी। फु, इब, फिब, न, इब, निब, इब, देखो इब, बु, ई, बिब, रिब, फिब, निब, बिब। तो इसके मतलब क्या है? रिब का मतलब होता है पसलियाँ, जो हमारे शरीर में पसलियाँ है ना, उसकी बात है। फिब का मतलब होता है छोटा झूठ। कोई ऐसे बात पर झूठ बोल देता है, थोड़ी झूठ, थोड़ी मोड़ी झूठ, उसको बोलते हैं छोटा झूठ। निब,
निब का मतलब होता है पेन की नोक। ये पेन की नोक दिखाई दे रही है आपको, जिससे हम लिखते हैं ये पेन की नोक है। बिब, बिब मतलब होता है कपड़ा। वो कपड़ा जो कि बच्चों को क्या किया जाता है, पहनाया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको आप खाने खिलाते हैं उनके मम्मी पापा, तो खाना गिरकर उनके कपड़े में लग सकता है, तो कपड़े में न लगे वो खाना, इसलिए एक कपड़ा जैसे पहना दिया जाता है बच्चों को। तो वही क्या होता है, फिब होता है, सॉरी बिब, बिब वही क्या होता है, बिब, बिब। अब है अगली बारी, ई ड, ये ड है ना, तो ड का क्या होता है, ड डमरू का होता है, मतलब डी का होता है ड, डी का क्या होता है, ड होता है। तो इड, 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 क का में ई की मात्रा जोड़ दो, देखो ई ड, ई ड, ई की क ई की हो गया ड, किड, किड, किड मतलब बच्चा, पहले इसको पढ़ते हैं, किड, ड ड ई ड, डिड, डिड, बी ब इड, बिड, बिड, ल इड, लिड, र इड, रिड, रिड, है ना। और ड, ड, मिड, मिड। तो किड मतलब होता है बच्चा, डिड मतलब होता है किया, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म है ना, मतलब डू डिड डॉन, हाँ डू का सेकंड फॉर्म है। आप कहोगे ये सर डू डिड का बता रही है, तो कोई नहीं, आप जानेंगे बाद में। जिसे काम करने को बोलते हैं ना, तो कोई भी काम कर लेना या फिर काम कर लिया गया, तो डिड। बिड, बिड मतलब होता है बोली लगाना। जैसे कोई सामान, कोई खरीद रहा है कोई चीज़, तो कोई बोलता है ना कि जैसे पेन है, अगर पेन को बोली लगाई जाए, ये वाली पेन है, तो कोई, मैं अगर बोलूँ कि मैं इसको 10 रुपये में लूँगा, तो दूसरा कोई बोलेगा नहीं मैं इसको इतने रुपये में खरीदूँगा, तो बोली लगा रहे हैं, है ना। तो बोली लगाने वाले ऐसे लोग होते हैं। लीड, तो लीड मतलब होता है ढक्कन, लीड मतलब ढक्कन। रीड, रीड मतलब होता है छुटकारा दिलाना, छुटकारा दिलाना, फिर मुक्ति पाना, मुक्ति दिलाना। मिड, मिड मतलब होता है बीच का भाग। जैसे मिडिल क्लास बोलते हैं ना, मिडिल क्लास, या फिर मिडिल स्कूल, यानी बीच की स्कूल। बीच की स्कूल करने का मतलब 6 से 8 वाली। तो मिड मतलब होता है मध्य, यानी कि बीच। अब आगे बढ़ते हैं, इग, ई ग, इग। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इग। तो आगे इसको बढ़ते हैं, देखो ब ई ग, तो बाइग थोड़ी हो जाएगा, इस ई की मात्रा को इसमें जोड़ देना है, तो ब इग, तो बिग, बिग होगा, क्या होगा, बिग। इसी तरह प इग, पिग, ड इग, डिग, फ इग, फिग, व इग, विग, ज इग, जिग। ये क्या हो जाएगा, जिग हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। बिग मतलब होता है बड़ा, बिग मतलब होता है बड़ा। पिग मतलब सुअर, डिग मतलब खोदना, यानी कि गड्ढा खोदना। ठीक मतलब अंजीर, अंजीर एक फल होता है, ऐसे छोटे छोटे उसमें रहते हैं दाने, ऐसे छोटे छोटे निकले रहते हैं, समझना इतने बड़ा रहता है अंजीर ना, बहुत पौष्टिक होता है। विग, विग मतलब होता है नकली बाल। कोई बहुत सारे लोग नकली बाल लगाए रहते हैं ना मुड़े में, या फिर जिनके बाल झड़ गए हैं तो वो लोग लगवा लेते हैं विग। जिग, जिग मतलब होता है नाच। जैसे मत कोई ढोलक बजाऊँ तो उस ताल में ताल मिलाए नाचे, कथकली वाला, वो वाला। डांस दूसरा होता है, नाच दूसरा होता है, ठीक ना। हालांकि दोनों एक ही चीज़ समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ई इन, ये यन है, ये क्या है, यन है, ये क्या है, आई है। तो इसको क्या बोलते हैं, ई न, इन की बारी है। तो प इन, पेन क्या हो जाएगा, पेन। एक सेकेंड, हाँ, पेन। ब इन, बिन, बिन, बिन। ट इन, टिन। व इन, विन। देखिए इधर मैं बिन बोला हूँ, क्या बोला हूँ, बिन।
इधर बोल रहा हूँ विन, 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 फिर इन, सिन, सिन, इन, फिन, कु, इन, किन, इन डी, इन डी आ, इंडिया। फिर आप बड़े बड़े पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा दिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ती हैं। देखो पिन मतलब होता है सुई, कुछ पिन होती हैं जो कागज पर से लगा ली जाती हैं, है ना। बिन, बिन मतलब होता है डिब्बा, इसे बोल देते हैं ना डस्टबिन, कचरा डस्टबिन में डालो, तो वही बिन है, डस्टबिन। डस्ट मतलब कचरा, बिन मतलब डिब्बा, कचड़े वाला डिब्बा। टिन, टिन मतलब होता है टीन, है ना, लगे रहते हैं टिन की, टीना जिसको बोल देते हैं, वही वाला टिन। विन, विन मतलब होता है जीतना, किसी भी चीज़ को जीतना। मान के लिए आप गेम खेल रहे थे तो आप जीत गए, यानी कि आप विन, विनर हो गए। अब है सिन, सिन मतलब होता है पाप, कोई पाप कर देना, सिन मतलब होता है पाप। फिन, फे, फी नहीं बोला इसको मैं, फे बोला, फा, फिन, फिन, फिन मतलब होता मछली का पंख, जो मछली के पंख लगे रहते ना, वही। किन, किन मतलब होता है रिश्तेदार। और इंडिया, इंडिया तो आप जानते हो, इंडिया, इंडिया को भी बोलते हैं, यानी कि अपना भारत। अब बारी आती है इप, किसकी बारी, इप की बारी। इप, 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 तो ली, ली, ये एल है तो आई भी आ गया साथ में, तो ली हो जाएगा, ली, लिप मतलब ओट, इप, सिप, टी, इप, टी, टी, टिप, डी, डी, ये डह ना, तो ड, इप, तो क्या हो जाएगा पूरे मिला के, डिप, हे, इप, हिप, हिप, रे, रिप, रिप, जी, जी, इप, जिप। इसको जा नहीं बोला मैं, ज बोल रहा हूँ, ज, तो ज, इप, जिप, इप, जिप, ज, इप, जिप, इस तरह पढ़ना है। सॉरी नहीं दिखाई दे रहा था, हाँ। ज, इप, जिप, रिप, रिप, तो इसके मतलब देख लीजिए। तो लिप, लिप मतलब होता है ओठ, सिप मतलब होता है घूट लेना, घूंट लेना। कोई भी जैसे पानी के सिप लेते हो ना, थोड़े थोड़े चुस्की लेना, पानी पीते थोड़ा इतना पानी पिए, थोड़ा सा ढक्की भर, फिर थोड़ी सी ढक्का भर पानी पिए, उसको बोलते हैं सिप, यानी घूट घूट के पानी पीना। सॉरी, खैर आगे बढ़ते हैं। तो टिप, टिप मतलब होता है नोक, टिप मतलब एकदम ऊपरी पॉइंट, नोक होता है। डिप, डिप मतलब होता है डुबोना, किसी भी चीज़ को डिप करना, यानी कि डुबो देना। हिप, हिप मतलब होता है कूल्हा। रिप, रिप, रिप मतलब होता है फोड़ना। जिप, जिप मतलब होता है जिप लगाना। जिप यानी कि जैसे आपके पैंट, लड़कों का पैंट होता है ना, तो उसमें चेन लगी रहती है, वही होता है जिप। अब समझ में आया। अब होता है इट, 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 इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। इट, इट, इट मतलब होता है यह, इट मतलब क्या होता है यह। तो बी इट, ब इट, ब इट, बिट, बिट मतलब होता है थोड़ा। इट, फिट, फिट मतलब होता है स्वस्थ। है इट, हिट, हिट, हिट यानी कि मारना, जैसे कोई ऐसे धक्का भी मार देना तो वही होता है हिट कर देना। सिट, सिट, सिट मतलब होता है बैठना, जैसे अभी शायद आप बैठे होंगे। पिट, पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा। ल, इट्स, लिट, लिट मतलब होता है जलाया, जिससे लाइट का सेकंड फॉर्म होता है लिट। तो फिर आप देखेंगे ये वर्ब है, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं टोटल, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। तो फिर बाद में पढ़ेंगे, अभी तो सीख रहे हैं ना। किट, किट, ये क्या है किट, किट मतलब होता है सामान का सेट। तो आई थिंक आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको बोलेंगे, ये है ओ, ये है टी, तो इसका क्या हो जाएगा ओ ट, ओट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओट बोलेंगे, क्या बोलेंगे ओट।
अब जहाँ भी ये सब ओट ओट लगा है ना, अब इसको पढ़ लेंगे। ये ओट, ये क्या है? एच है। एच का क्या फोनिक साउंड होता है? ह। ह तो क्या हो जाएगा? ह ट, हॉट। देखो ओट, ये क्या है? ओट, हो, ओट, हॉट, हॉट, पो, पो, ओट, ओट, पोट, पोट, पोट हो गया ना, पोट। ये क्या है? तो ये वाला आप बताइए, ये क्या है? ओट, ओट, नो नो नो, नॉट, नॉट, ओट, ड, ड, ओट, डॉट, डॉट, डॉट। अभी हो गया, देख लीजिए फिर भी। तो क्या है? नॉट, ड, ड, ओट, डॉट मतलब बिंदु, नॉट मतलब नहीं, पॉट मतलब बर्तन, स्पॉट, इस स्पॉट मतलब धब्बा, प्लॉट मतलब खून का थक्का बहना। ये धब्बा हो जाएगा, धब्बे दिखाए ना, काला काला धब्बा लग जाता है। स्पॉट, क्लॉट मतलब खून का थक्का बहना, बंद थक्का, जैसे कि कुछ चीज़ कट जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी खून का थक्का बन जाता है। अब यह है जॉट, जॉट मतलब जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी लिखना, है ना। अब ये क्या है? ओ बू, ऑब, इसको क्या बोलेंगे? ऑब, ऑब। तो सबसे पहले इस तरह कर लेते हैं ताकि सब चीज़ दिखे। हाँ, ऑब, ऑब, जो, ऑब, जॉब, जॉब, मु, ऑब, मॉब, मॉब, रॉब, रॉब, ऑब, सब, को, बू, कॉब, हॉब, लॉब, स्नोब, 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 इस तरह पढ़ सकते हैं। तो जॉब मतलब नौकरी, मॉब मतलब भीड़, रॉब मतलब लूटना, सॉब मतलब सिसकना, इस तरह वाला। कॉब, कॉब मतलब भुट्टे का डंठल, जो भुट्टा का डंठल होता है ना, जब भूरा भुट्टा निकाल दिया जाता है, खा लिया जाता है, तो डंठल जैसे समझना बनती है, वही कॉब है। क्या है? कॉब। हॉब, हॉब मतलब चूल्हे का हिस्सा। लॉब, लॉब मतलब ऊंचा फेंकना, मान के लिए पत्थर कोई ऊंचा फेंक रहा है ना, तो वो होगा लॉब। स्नॉब, स्नॉब मतलब घमंडी व्यक्ति या फिर घमंडी आदमी। अब ये है ऑग, ओ गु, ऑग, इसको क्या बोलेंगे? ऑग, ओ है और जी है, ऑग, 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 डो, ऑग, डॉग, डॉग, डॉग यानी कुत्ता। लॉग, लॉग यानी लकड़ी का लट्ठा। ऑग, फॉग, फॉग मतलब कोहरा। अगर आप ठंडी के मौसम में देख रहे हैं तो कोहरा सुबह सुबह हो जाता है ना, वही वाला फॉग। हॉग, हॉग मतलब सुअर। बॉग, बो, देखो ऑग, ऑग, बो, ऑग, बॉग, बॉग मतलब दलदल। ऑग, खो, ऑग, कॉग, कॉग मतलब गियर का दांत। आपने साइकिल देखी होगी ना, तो जिसमें चैन फंसाया जाता है, वही वाला दांत। फ्र, रो, ऑग, फ्रो, ऑग, फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेंढक। स्मॉग, स्मॉग, स्मॉग मतलब कोहरा और धुआं, कोहरा के साथ में धुआं, ये होता है स्मॉग। लो, ऑग, क्लॉग, क्लॉग मतलब जाम होना, कोई भी चीज़ जाम होना। बु, लॉग, ऑग, ब्लॉग, ब्लॉग मतलब ऑनलाइन लेख, यानी कि ऑनलाइन कोई भी जानकारी जो लिख लेते हैं वही होता है ब्लॉगिंग। स्लो, स्लॉग, स्लॉग, स्लॉग मतलब होता है कठिन मेहनत करना, यानी कि कड़ी तपस्या करना। डाई, ड, ई, डा, ड, ई, ल, ओग, डायलॉग, डायलॉग, डायलॉग मतलब संवाद, डायलॉग मतलब संवाद। एक सेकेंड, इसको छोटा कर लेता हूँ, दिखाई नहीं देता। हाँ, आप दिखाई देगा शायद। डायलॉग, डायलॉग मतलब संवाद। कैटलॉग, कैटलॉग, कैटलॉग मतलब सूची। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, पहले नहीं दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल लिख लीजिएगा फिर भी। अब आगे बढ़ते हैं। ऑप, ऑप, ऑप,
ऑप, इसको ऑप पढ़ेंगे तो ऑप टो टो, ऑप टॉप टॉप, पो पो, ऑप पॉप, को ऑप कॉप, ऑप सॉप, स्टॉप ऑप स्टॉप। देखो ये आधा सा ना, स्टॉप स्टॉप, डो डो, रो रो रो, ऑग ड्रो ड्रो, ऑग ड्रॉप ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप, मो ऑप मॉप। अयो क्या हो जाएगा, कु रो रो रो, कु रो ऑप, क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल। तो टॉप मतलब ऊपर, पॉप मतलब पॉप की आवाज़, जिसे कंप्यूटर में पॉप की आवाज़ आती है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है। कॉप, कॉप मतलब पुलिस। शॉप, शॉप मतलब दुकान। स्टॉप मतलब रुकना। ड्रॉप मतलब बूंद, यानी पानी की बूंद। और मॉप, मॉप मतलब होता है पोछा, पोछा मारने जैसे, जैसे पोछा मारते हैं ना। क्रॉप, क्रॉप मतलब होती है फसल। तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, ऑक्स, ऑक्स ऑक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्स। और इसके साथ जुड़े वाले शब्द, तो ऑक्स, ऑक्स ऑक्स, ऑक्स यानी बैल। बो हॉक्स, बॉक्स। फ ऑक्स फॉक्स, सो ऑक्स सॉक्स, पो ऑक्स पॉक्स, को कॉक्स कॉक्स कॉक्स, बॉक्स मतलब डिब्बा, फॉक्स मतलब लोमड़ी, सॉक्स मतलब मोजे, पॉक्स मतलब चेचक। एक रोग होता है जिसमें दाने निकल आते हैं शरीर में, और चेचक समाप्त हो गया भारत से। कॉक्स, कॉक्स मतलब नाव चलाने वाला, जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है उसे कॉक्स बोलते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो ये क्या है, अब, ओ ब, अब है ये। तो इसको क्या बोलेंगे आप, ट। ये क्या है, अब है, अब ट ट ब, टब टब। ह ब, उब, हब हब, हब ड, अब। ये क्या है, अब ड ड ब, डब डब। र ब, रब, प प ब, पब। न न न ब ब, स्नब स्नब। स्र स्र स, र र र, स्र ब, स्रब स्रब। क र, स्क्र ब, स्क्रब, क्योंकि ये तो अब है, ब अब, स्क्रब। फ्ल फ ल ब, फ्ल ब, फ्लब। तो इसी तरह पढ़ना है। तो इसका क्या हो जाएगा, टब। टब का मतलब नहाने वाला टब, जिसे बैकेट बोल देते हैं, फिर टप बोल देते हैं। हब, हब मीन्स केंद्र। जैसे स्कूल के बड़े बड़े केंद्र होते हैं, जैसे आपका स्कूल हो गया, 2-3 स्कूल मिलाकर के, 5-6 स्कूल मिलाकर जो मेन स्कूल होगा वो होता है आपके स्कूल का पूरा केंद्र, मतलब केंद्र के लिए बोल रहे हैं, ठीक। डब, डब मतलब होता है डब करना। जैसे बहुत लोग हैं ना इंग्लिश गा रहे, इंग्लिश को हिंदी में डब कर देते हैं, ठीक। जैसे पिक्चर हॉलीवुड में बनती है इंग्लिश वाली, फिर उसको हिंदी में बना के यहाँ चलाते हैं डब करके, है ना। अब रो बो, रब मतलब रगड़ना। पो ब, पब मतलब शराब घर, जहाँ लोग शराब पीने जाते हैं, है ना। स्नब मतलब अनदेखा करना, स्नब मतलब अनदेखा करना। श्रब, श्रब मतलब झाड़ी। स्क्रब, स्क्रब मतलब रगड़ कर साफ करना।
किसी भी चीज़ को रगड़ रगड़ कर साफ करना। फ्लब, फ्लब मीन्स गलती करना, फ्लब मतलब गलती करना। तो अब आगे और बढ़ते हैं। ये क्या है? ओ, ओ ग, ओग। क्या है ये? ओग, 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 ब, बग, बग, ज, ग, जग, म, ग, मग, ह, ग, ये अग है ना, अग, हग, हग, ट, ग, टग, क्योंकि अ ग अग है तो थ ग, थग, थग, ड, र, ग, ड्रग, ड्रग, ड्रग मतलब दवा, ठग मतलब गुंडा, टग मतलब खींचना, हग मतलब गले लगाना, मग मतलब कप या फिर जिसमें पानी बड़ा का जग जिसे बोल देते हैं, ऐसे जिसमें चाय वाय पीते हैं वो वाला मग। जग, जग मतलब जो जग में पानी लेकर लेकर पीने जाते हैं, बड़ा का रहता है जिसमें पानी 2-3 लीटर आ जाता है। बग या फिर नहाने वाला जग, बग, बग मतलब कीड़ा। तो आराम बढ़ते हैं। अ, अ, ये क्या है? अन, अन, ये क्या है? अन, अन, सन, सन, अन, 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 फन, यही तो होगा। देखिए, अन, र, अन, र, न, रन, रन, अन, ग, अन, गन, ब, अन, बन, बन, स्ट, अन, स्टन, आउटर्न, 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 तो सन मतलब सूरज, सूर्य लिखा है, सूरज होगा, सूरज, सन मतलब सूरज। फन, फन मतलब मजा, रन मतलब दौड़ना, गन मतलब बंदूक, बन मतलब पाव, यही डबल रोटी जिसे बोल देते हैं। स्टन मतलब चकित करना, आउटर मतलब आगे निकल जाना। अब थोड़ा सा बचा है आखिरी ये वाला, इसको भी देख लीजिए। ठीक, अट, अट, ये क्या? अट, इसको क्या बोलेंगे? अट, लेकिन इतना याद रख लीजिए। चल फिर इसको बता देता हूँ। अट, ये क्या है? अट, अट, ब, अट, बट, बट, क, अट, कट, पूरा जोड़ के मिलाने क्या हो जाएगा? कट, हट, हट, न, नट, र, क्योंकि अट है, अट, रट, 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 श, ट, हट, इतना काला काला जो लिखा हो क्या है? हट, ये क्या है? श, हट, शट, शट, स्ट, र, स्टर, स्टरट, स्टर्ट, को, न, ट, कोकोनट, ये क्या है? कोकोनट। तो बट मतलब किंतु, कट मतलब काटना, हट मतलब झोपड़ी, नट मतलब अखरोट, रट मतलब गड्ढा, शट मतलब बंद करना, स्टर, स्ट्रट मतलब अकड़ कर चलना, स्ट्रट, स्ट्रट मतलब क्या होता है? अकड़ कर चलना, और कोकोनट मतलब नारियल। तो देखिए थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जैसे BUT बट होता है, CUT कट होता है, लेकिन PUT पट नहीं होता। इतना बस याद रखना है। अगर कहीं पास लिखा हो ये अट तो है, ऐसे समझ, आप लोग ऐसे समझ लोगे कि ये तो अट है तो पट होना चाहिए, PUT पट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, PUT पुट होता है। ये याद रख लेना है ना। PUT क्या होता है? पुट, पुट मतलब रखना। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा बताइए। धन्यवाद।